हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त्येवं त्यजत प्रभीतिः। ओं नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथ दे महारहे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो। जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणावरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पठियसी जगज्जननी जगदम्बा जानकी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन दौत्य कर्म मर्मशील परम विक्रमशील श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत कथा रस रसिक महानुभाव जन आए। बड़ी सुंदर भव्य नव्य दिव्य चर्चा हम लोगों की चल रही है सुंदर कांड की। सुंदर कांड के अंतर्गत अशोक वाटिका में किशोरी जी से हनुमान जी मिल रहे हैं। किशोरी जी ने भगवान का समाचार पूछा। समाचार पूछते पूछते विकल हो गई, निराशा के गर्त में डूब गई मानो, और कहने लगी हनुमान हरे कबहु नयन मम शीतल ताता होई हई निरखि श्याम मृदु गाता। बचन नयाव नयन भर बारी आह नाथ हो निपट बिसारी। ये हनुमान कबहु तात मोहि जानिय ना कबहु नयनमम शीतल ताता होई है निरख श्याम मृदु गाता। कल मैंने इस चौपाई की विधिवत व्याख्या किया। ए मेरे प्यासे नहीं, ए मेरे तृषित लोचन, उन नील मेघ श्याम को देख करके कब संतुष्ट होंगे? इनकी प्यास कब बुझेगी? इनकी तृषा कब शांत होगी हनुमान? और ऐसा कहते कहते बचन नयाव नयन भरे बारी, नयन सजल हो गए। आंखों से गंगा जमुना झरझर झरझर मानो प्रवाहित होने लगी। वाणी गदगद हो गई, गदगद गिरा नयन बहनीरा। ये सीता जी के जीवन में बिल्कुल प्रत्यक्ष उतर आया। बचन नयाव नयन भरी बारी और अहह नाथ हो निपट बिसारी।
अहो, ये अह शब्द बड़ा 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 दुख की जब परिसीमा हो जाती है न, तब यह कहा जाता है। अह इत्युद्भूते खेदः, अमरकोश में इत्युद्भूते खेदः, जब खेद की पराकाष्ठा हो जाती है, विरह की पराकाष्ठा हो जाती है, निराशा की पराकाष्ठा हो जाती है, घुटन की पराकाष्ठा हो जाती है, प्राण कंठगते आ जाते हैं, कोई सहारा नहीं रह जाता, विपत्ति सहने की अवस्था नहीं रह जाती, तब धिक्कार में शब्द निकलता है, अपनी आत्मा को धिक्कारता है जी, अपने आप को धिक्कारता है। मैं जीवित कैसे हूं या कैसे जीवित रह सकूंगा। पीड़ा की अंतिम अवस्था का परिपाक है अह। सीता जी इस समय विरह की अंतिम अवस्था का स्पर्श करने के लिए तत्पर। देखिए, देख परम विरहाकुल सीता, जैसा कल मैंने बताया 2 बार ये अर्धाली का ये चरण आया है। एक जगह देख परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता, और एक जगह देख परम विरहाकुल सीता और सोचन कपि कल्प संबीता। तो विरहाकुल होना तो ठीक है, पर परम विरहाकुल क्या है? परम विरहाकुल का यही तात्पर्य है कि विरह की जो अंतिम अवस्था है, मैंने बताया था अंतिम अवस्था विरह की मृत्यु होती है। विरह के 9 सोपान चढ़ जाने के बाद जब 10वें सोपान का नंबर आता है तो वह मृत्यु का ही सोपान है। और वो जो 9 अवस्थाएं हैं विरह की, उनमें प्रथम अवस्था है अभिलाषा, प्रियतम के मिलन की अभिलाषा। अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे, अब मिलेंगे। दूसरा चिंता, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तीसरा स्मरण, रह रह करके भुलाना भी चाहे प्रेमी तो प्रियतम भूल नहीं पाते, बार बार हृदय के पट पर उनका चित्र अंकित हो जाता है। चौथा गुण कीर्तन, उनके गुणों की रटत निरंतर गुणगन पाती, रटत निरंतर गुणगन पाती। हमेशा भगवान के गुणगण की पंक्तियों का रटन होता रहता है, जीवा पर भगवान का गुणानुवाद आता रहता है। उद्वेग, कुछ अच्छा न लगना, खाना पीना पहनना रहन सहन हास्य परिहास कुछ भी अच्छा न लगना, मन उचाट हो जाना, प्रलाप, नाना प्रकार के यंड बंड बोलना, प्रभु प्रलाप सुनिकान विकल भये बानर विकल निकर। तो उसी प्रकार ये विरह की अवस्था है प्रलाप, ये 6वीं अवस्था है। 7वां उन्माद, उन्माद यानी पागलपन। दुनिया वालों को लगे कि ये कोई पागल है, विक्षिप्त है, अपने प्रियतम के वियोग में पागलपन की अवस्था तक पहुंच जाना। 9वां है व्याधि। व्याधियां ने जो हमारे शरीर में विविध व्याधियां जब आती हैं तो कभी गला घुरघुराने लगता है, कभी आंखों से दिखना कम हो जाता है, सुनाई पड़ना कम हो जाता है, शरीर की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ये शरीर की इंद्रियां कार्य नहीं कर पाती। तो ये है व्याधि। और अंतिम और ये 8वीं अवस्था व्याधि है और 9वीं अवस्था जड़ता है। किम कर्तव्य विमूढ़ता, हाथ पैर समस्त इंद्रियां शिथिल हो जाएं, इंद्री सकल विकल भई भारी, जनु सरसिज बन बिनु बारी। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जब 10वीं अवस्था को उपलब्ध होने की स्थिति आई, भगवान के वियोग में जब प्राणोत्सर्ग का समय आया तो यही अवस्था हुई, इंद्रिय सकल विकल भई भारी। तो ये है जड़ता। और अंतिम अवस्था है मरण, जिस अवस्था का स्पर्श रामचरितमानस में केवल एक ही व्यक्ति ने किया, वो है सीता के ससुर श्रीमान महाराज दशरथ। इसीलिए उनके प्रेम को रामचरितमानस में सत्य प्रेम कहा गया। प्रेम तो कई लोगों के हैं भगवान के प्रति,
किसी ने राम जी के प्रति अपनी पत्नी छोड़ा है, किसी ने राम के लिए अपनी माता छोड़ा है, किसी ने राम के लिए अपना भाई छोड़ा है, किसी ने आपके राम के लिए अपनी लोगाई छोड़ा है, किसी ने घर बार छोड़ा है, किसी ने परिवार छोड़ा है, किसी ने कारोबार छोड़ा है, किसी ने राजपाट छोड़ा है, किसी ने मंत्री पद छोड़ा है। पर प्राण छोड़ने वाले संपूर्ण रामचरितमानस में एकमेव चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। इसीलिए दशरथ जी को बंदऊ अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तन तृणैव परिहर्यौ। प्रिय शरीर को जिन्होंने तृणवत त्याग दिया, इसलिए उनका प्रेम सत्य हो गया। सत्य प्रेमियों में उनका नंबर शीर्ष पर। तो सीता जी भी बस उसी अवस्था तक पहुंचना चाहती है। इसलिए देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन बुनीता। हनुमान जी महाराज मृदु बचन बोलने लगे। देखिए, जो प्राण त्यागने की स्थिति तक पहुंच गया हो, विरह की अंतिम अवस्था का संस्पर्श करने के लिए तत्पर हो, उसके लिए कटु शब्द का प्रयोग करना उसके प्राण के लिए घात हो सकता है, उसके प्राणों के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए जितने भी रही हैं रामचरितमानस में, जितने भी योगी हैं, जितने दुखी हैं, जितने पीड़ित हैं, उन सबको जब जब समझाया गया, चाहे राम के द्वारा, चाहे लक्ष्मण के द्वारा, चाहे हनुमान के द्वारा, वहां तब मृदु वचन का ही प्रयोग होता है। बोला कपि मृदु वचन विनीता। भगवान श्री राघवेंद्र ने, पूर्ववासी लोग भगवान के वियोग में प्राण त्यागने को तत्पर रुदन कर रहे हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समझाए। कही सप्रेम मृदु बचन, प्रेम से भरे हुए मीठे मीठे वचन। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। राम सकल बन चर तब तोषे, कही मृदु बचन प्रेम परिपोषे। कृपा सिंधु फेरहि इति नहीं, कही विनीत बर बैन, कही विनीत बर बैन। तो कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, प्रेम और मृदुता से भरा वचन होना चाहिए। बोले लखन मधुर मृदु बानी, वाणी में कटुता नहीं होना चाहिए, कठोरता नहीं होना चाहिए, मधुरता से सनी हुई होना चाहिए। कही मृदु वचन प्रेम परिपोषे, मृदुल वचन का उच्चारण होना चाहिए, प्रेम भरे वचन बोले जाने चाहिए। कृपा सिंधु फेरहि नहीं, कही विनीत बर बैन। तो यहां देखिए, राम जी के, लक्ष्मण जी के बोलने में सप्रेमता है, मृदुता है, मधुरता है और विनीतता है। हनुमान जी बोला कपि मृदु बचन विनीता। हनुमान जी, इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जितने गुण राम लक्ष्मण के भाषण में दिखाए गए हैं, सप्रेम है, मृदु है, मधुर है, विनीत है, ये सारे गुण अकेले हनुमान जी के भाषण में। हाँ? बोला कपि मृदु बचन विनीता, मृदु वचन बोले, विनीत वचन बोले। कपि के बचन सप्रेम सुन, सप्रेम वचन बोले। उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन, यह कृपा सिंधु कर दास। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। अब इस समय हनुमान जी के भाषण की परीक्षा है, हनुमान जी के बोलने की परीक्षा है। हाई कोर्ट में तो हनुमान जी पास हो चुके हैं। भगवान श्री राघवेंद्र ने न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण, हनुमान जी के भाषण की भूर भूर प्रशंसा किष्किंधा कांड में, वाल्मीकि रामायण में भगवान ने किया है।
निश्चित ही इन्होंने व्याकरण का, वेद का, वेदांग का भरपूर उचित रूपेण अध्ययन किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट यानी किशोरी जी, यहां हनुमान के बोलने का परीक्षण होने जा रहा है। तो देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। वहां भी देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। वहां भी बचन ने ही सहारा दिया था सीता की। यद्यपि वहां यह परम बिरहा अवस्था देख करके हनुमान जी ने भगवान की मुद्रिका गिराया था, और इसी आशा से गिराया था कि मुद्रिका को देखते ही सीता का विरह दावाग्नि जो है वो बुझ जाएगी, विरहा नल बुझ जाएगा, सीता स्वस्थ हो जाएगी, सुखी हो जाएगी। पर इस मुद्रिका ने तो उल्टा ही काम किया। ये दवाई तो रिएक्शन कर गई थी। चकित चितव मुदरी पहचानी, अरे हर्ष विषाद हृदय कुलानी। अरे जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असर चिन्ह जाई। सीता मन विचार कर नाना। अब बोलने की शैली देखें, मधुर बचन बोले हनुमान, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। तो एक बार परम विरहाकुल सीता को हनुमान के वचन ने ही रोग मुक्त किया है। सुनतई सीता कर दुख भागा। सीता जी का दुख जो है वो अपना डेरा सामान लेकर के, जान बचा करके भागा। एक बार दोबारा जब कुशल मंगल पूछने लगी, तो कुशल पूछते पूछते जब ये अवस्था आई कि यह नाथ हो निपट विसारी, प्रभु ने हमें भुला दिया, भगवान हमें भूल गए, तब जो है यह विरह का दैत्य सिर पर चढ़ गया और लगा कि अब सीता का प्राण ही ले लेगा। तब हनुमान जी महाराज देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। देखिए, मैंने पहले भी बताया है, इस अशोक वाटिका में हनुमान जी महाराज ने किशोरी जी के को 14 बार माता माता कह करके बुलाया, जिसमें 9 बार पुत्र कह देने के पहले बुलाया है सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उठान यति भट बलवाना, इसके पहले 9 बार और 5 बार इसके बाद में। पर अशोक वाटिका में ही पूरे पूरे 9 बार इन्होंने सीता को माता कहा। पर कहीं दूसरे वाक्य में माता कहा, कहीं तीसरे वाक्य में कहा, कहीं चतुर्थ वाक्य में कहा। माता शब्द से संबोधन का शुभारंभ मातु शब्द से इन 14 में से केवल 2 ही बार हनुमान जी ने किया है। यहां शुरू डायरेक्ट मातु शब्द से जहां चौपाई शुरू हो रही, केवल 2 बार। एक बार मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, एक बात। और दूसरी बात, मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। 12 बार मातु या जननी या माता बाद में आया, जैसे राम दूत मैं मातु जानकी, जन जननी जिय मानहु ना, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, कपि सुनु जननी धरि धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, तीन कर भय माता मोहि नाही, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। बाद में माता कहा, पर माता से ही चौपाई का शुभारंभ 2 बार अशोक वाटिका में। तो मातु कुशल, माता ने कुशल ही पूछा था, या कहूं कुशल, नाम वगैरह बाद में लिया था माता जी ने।
पहले कुशल वो पूछा था, फिर अनुज सहित सुख भमन खरारी कहा था। अब हनुमान जी भी उसी शैली का अनुसरण कर रहे हैं। माँ तू कुशल, उन्होंने अब कहु कुशल, इन्होंने माँ तू कुशल प्रभु अनुज समेता। मैया जी ने अनुज को पहले रखा था, हनुमान जी ने अनुज को बाद में कर दिया और प्रभु को पहले कर दिया। प्रभु की प्रधानता से समझौता कोई हनुमान जी नहीं कर पाए। माँ तू कुशल प्रभु अनुज समेता, अरे तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। और दूसरी बात है कि प्रभु कुशल है। क्यों कुशल है? इसलिए कि अनुज समेता है। तात्पर्य कि जब तक अनुज समेता रहते हैं प्रभु तभी तक कुशल रहते हैं। वाल्मीकि रामायण में न तेषां बिना निद्रा लभते रघुनंदन, भगवान को नींद नहीं आती लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के बिना तड़पते रहते हैं। पलक विलोचन गोलक जैसे सीता जी को लक्ष्मण को दोनों को भगवान इसी प्रकार रखते हैं जैसे दोनों पलकें हमारी पुतलियों को रखती। जोग वही प्रभु सियलख नहीं कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। तो अनुज है तो कुशल तो रहेंगे ही माता, क्योंकि जगत की जितनी कुशलता है वो अनुज पर निर्भर है। अनुज महाकाल है ना, महाकाल अनुकूल है तब तक कुशल है, महाकाल प्रतिकूल हुआ तो जगत में कुशल किसकी रहेगी। तो इसलिए उनके कुशलता के बारे में तो चिंता ही नहीं है मां। और फिर वो सच्चिदानंद है, वो परम सुख सागर है, सुखागार है, आनंद घन है। वो चिदानंद में देह तुम्हारी, वो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। जो जगत का ताप विनाश करते हैं उन पर कौन सा ताप आएगा माता। इसलिए प्रभु कुशल है। लेकिन क्या बोले, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। ओ कितने भी कुशल हूं पर आधा अंग अगर दुखी है तो फिर कैसे कुशल होंगे। इसलिए प्रभु दुखी है मां। अब क्यों दुखी है? बोले तब दुख दुखी, तुम्हारे दुख को उन्होंने अपने ऊपर अंगीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। क्यों कर लिया है? इसलिए कि बेग पाइये ही पीर पराई। अपने भक्त की पीड़ा, अपने भक्त के पैर में अगर ठोकर लगती है तो भगवान तिलमिला जाते हैं। महाराष्ट्र के संत तुकाराम की एक कथा आती है। बड़े बड़े दयालु थे, बड़े सरल थे, बहुत पहुँचे हुए महापुरुष। कलियुग में किसी को स्वर्ग जाने के लिए विमान आया और उस विमान पर बैठ करके वो स्वर्ग चला गया। ऐसे महापुरुष केवल 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 महाराज तुकाराम हुए। वो तुकाराम महाराज एक बार कहीं से आ रहे थे, रास्ते में एक गन्ने का खेत मिला। किसान से उन्होंने कहा भैया 2-4 गन्ने बच्चों के लिए। तो किसान ने देखा महाराज आए हैं, आहा तुकाराम महाराज, बड़ा सौभाग्य जागृत हुआ महाराज जी, ये लीजिए थोड़ी सी सेवा लेते जाइएगा। और 4-6 गन्ने जो है किसान ने तोड़ करके गन्नों का गट्ठर बांधा और तुकाराम जी महाराज को दे दिया। तुकाराम जी महाराज लेकर के चले हैं गन्नों का गट्ठर। और महाराज रास्ते में छोटे छोटे बच्चे मिलते गए, बाबा गन्ना देओ न, गन्ना देओ न। ये तो साधु है, उदार है, दयालु है, करुणा की घनीभूत स्वरूप है। महाराज तुकाराम ने ले बेटा तुम ले, तुम ले, तुम ले, तुम ले, तुम ले, ऐसा करके सब गन्ना बांट दिया। रास्ते में एक बचा तो घर पहुंचे। पत्नी ने कहा तुम तो गन्ना लाने गए थे? बोले हाँ लाया ना। बोले कहाँ? बोले ये है। बोले एक गन्ना? अरे बोले लाए तो बहुत थे। तो कहाँ गए? बोले गए कहाँ? वो छोटे छोटे बच्चे रास्ते में मिल गए, उनको दे दिया। अब लोग कहते हैं कि तुकाराम जी की पत्नी थोड़ा कर्कशा थी,
अच्छा, एक कर्कशा वगैरह भी भगवान की कृपा से ही मिलती है, हाँ? क्योंकि एक बार एकनाथ जी और तुकाराम जी दोनों पंढरपुर में भगवान पांडुरंग विठल के द्वार पर मिले। दोनों की पत्नी उसी समय मर गई थी। तो एकनाथ जी ने पूछा कि तुकाराम जी महाराज, सुना है कि आपकी पत्नी गुजर गई। तुकाराम जी ने कहा, हाँ महाराज गुजर गई। बोले बहुत बुरा। अरे बोले ना, बुरा नहीं हुआ, भलो भयो छूट्यो जंजाल, अब भजिशु गोपाल। बड़ी कर्कशा थी, बहुत कांय कांय करती रहती थी, बहुत लड़ती थी, झगड़ती थी, पूजा पाठ ठीक से करने नहीं देती थी, दान दक्षिणा में बाधा डालती थी। चली गई, अच्छा हुआ, अब भजिशु गोपाल, अब प्रेम से भगवान का भजन करेंगे। लेकिन एक नाथ जी महाराज, मैंने सुना है आपकी भी पत्नी मर गई। बोले हाँ। बोले बहुत बुरा हुआ। अरे एक नाथ ने कहा, नहीं बहुत अच्छा हुआ। क्यों? एक नाथ जी की पत्नी गिरिजाबाई पतिव्रता थी, बड़ी सरल थी, सौम्य थी, शालीन थी, सूरत थी और अपूर्व सुंदरी भी थी। तो एक नाथ ने कहा, बड़ी सुंदर थी, बड़ी सरल थी, बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी मृदुभाषिणी थी, इसीलिए मेरा मन उसी के तरफ लगा रहता था। बड़ा अच्छा हुआ जो मर गई, अब भजिशु गोपाल, प्रेम से भगवान का। ये लोग सुख में दुख में, हाँ? दुखे सुखे समो कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, इनके जीवन में उतर गया है। तो महाराज पत्नी कर्कशा थी, उसने दौड़ के इतना गट्ठा लाया और बच्चों को बांट दिया, गन्ना उठाया और दौड़ के पीठ पर मारा एक गन्ना, और जब गन्ना मारा तो लाल लाल उसका निशान तुकाराम जी महाराज के पीठ पर उपट गया और गन्ना टूट गया, दो टुकड़े। तुकाराम ने कहा, वाह वाह देवी, आपने बड़ा अच्छा काम किया। मैं इसी धर्म संकट में पड़ा हुआ था कि एक गन्ना है, खाने वाले दो हैं, भला कैसे हम लोग इसको ग्रहण करेंगे। तो तुमने ये दो टुकड़े कर दिया इसका, ये टूट गया गन्ना, बड़ा अच्छा हुआ, एक टुकड़ा तुम ले लो, एक टुकड़ा मैं ले लूंगा, दोनों चूसेंगे। इधर तुकाराम के पीठ पर महाराज लाल लाल गन्ने के प्रहार का निशान पड़ा। उधर सवेरे अभिषेक करने के लिए आए पुजारी लोग भगवान पांडुरंग विठल का, और भगवान के शरीर पर अंगराग लगाने लगे, सुगंधित चूर्ण लगाने लगे। देखा तो पीठ पर घाव हुआ है, लाल लाल भगवान की पीठ हो गई है। कांप गए पुजारी लोग, पता किया गया ऐसा हुआ कैसे। तब महाराज तुकाराम का समाचार मालूम हुआ कि पत्नी ने उनके पीठ पर डंडा मारा, वहां चोटें आई, यहाँ भगवान कांप गए। उसी प्रकार तो सीता जी तो भगवान की आत्मा है, प्राण है। ये जब दुखी होगी तो भगवान सुखी कैसे होंगे। मैंने लड़कपन में सुना था किसी कवि के एक दो लाइनें, इधर दुखी मैं हो गया, उधर भीगा माँ का प्यार। इधर दुखी मैं हो गया, उधर भीगा माँ का प्यार, और दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। प्रीतम विदेश में हो, उनके पैर में ठोकर लगे तो प्राण प्रिया कांप जाती है। प्राण प्रिया को ठोकर लगे तो प्रियतम कांप जाओ। यहाँ तो तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानती प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही। तो जब मनमोहन का मन रहत सदा तो ही पाही, सीता जी के पास मन ही बैठा हुआ है, तो कैसे सुखी रहेंगे भगवान। जो जो दुख यहाँ झेल रही हो जानकी, वो सारे दुख बादल बनकर वहां बरस रहे। इसलिए प्रभु स्वयं तो कुशल है, पर उनके ऊपर आपका दुख आरोपित हो गया है। आपके दुख को देख देख करके तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, दुखी है और सुकृपा निकेता। कृपा निकेत शब्द एक भगवान का नाम तो हम लोग जानते हैं। ये सुकृपा निकेता क्या है? बोले सुव्यवस्थित ढंग से जिस पर कृपा करेंगे।
तात्पर्य ये है कि अकारण कृपा है भगवान कर देते हैं भक्तों पर। कारण बिन रघुनाथ कृपाला, कोई हेतु नहीं है, कोई कारण नहीं, फिर भी कृपा की दृष्टि बरस जाती है। मेघ श्याम बरस जाते हैं, और ये भी नहीं कि उस बरसने का उपकार लें। हमारे भगवान श्याम मेघ हैं न, तो श्याम मेघ जानते हैं संसार सूखा पड़ा हुआ है, जगत विदग्ध है सूर्य नारायण के प्रखर किरणों से। उसी समय महाराज आधी रात को सारा जगत सो रहा है, घनश्याम आते हैं, छाते हैं, बरस जाते हैं, सारी धरती तृप्त हो जाती है, धन्य धन्य हो जाती है। किसी को पता नहीं चलता और किसी को धन्यवाद देने तक के लिए रुकते नहीं, रात में ही बरस कर चले जाते हैं। ऐसे हमारे भगवान है। सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन, ये स्वयं जा जा करके याचकों के दरवाजे पर उन्हें सुखी करते हैं। मुनियों महात्माओं के दरवाजे पर स्वयं अपने आप टहलते हुए नंगे पांव चलते हुए जाते हैं और उन्हें सुखी करते। इसलिए ये कृपा निकेता नहीं, ये तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, सुकृपा निकेता है। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। हरिजन जननी जिय मानहु ऊना, तुम तय प्रेम राम ते दूना। अब इस चौपाई की व्याख्या हम लोग कल करेंगे, क्योंकि बहुत सुंदर चौपाई है। जानी जननी जियमान हूं ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। इस चौपाई पर इसकी चाबी कल हम लोग घुमाएंगे और कल इस चौपाई का विधिवत निरूपण आप लोगों के सामने किया जाएगा। समस्त श्रोताओं से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों तक प्रेषित करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुंदरकांड के एक एक चौपाइयों की व्याख्या हो रही है, जनों अवश्य सुनिए आप लोग। बहुत बहुत साधुवाद।